नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दर्शकों, आज का टॉपिक ना मीन राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। जी हाँ, पिछले 3-4 महीने से, अक्टूबर महीने से आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव वक्री चल रहे थे। और वक्री गुरु जो फल देना चाहिए, जो आपको रिजल्ट देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नहीं दे रहे थे। लेकिन 4 फरवरी 2025 को आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं। और गुरुदेव का मार्गी होना मीन राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर आएगा। क्या बदलाव लेकर आएगा, एक एक टॉपिक पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको अपनी राशि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो। और हाँ दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से प्रार्थना है, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, वीडियो के लास्ट में ना आपको एक सटीक उपाय भी बताऊंगा। अगर आपकी खुद की कुंडली में गुरुदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये उपाय करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बोर्ड पर आप राशि चक्र देख रहे हैं ना, प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, गुरुदेव आपके तीसरे स्थान पर विराजमान है वक्री अवस्था में। लेकिन 4 फरवरी को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। आपके लग्न के स्वामी होते हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं। दो इनकी राशियां होती हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि। और वक्री गुरु से ज्यादा ना मार्गी गुरु पावरफुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं 4 फरवरी के बाद जब ये मार्गी होंगे तो आपकी लाइफ में इनका पॉजिटिव ही रिजल्ट आना शुरू होगा। सबसे पहले आप देखिए, लगन से ना हम आपके मस्तिष्क का, आपकी इम्यूनिटी का विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर महीने से आप देख रहे थे कि आपको मानसिक तनाव बना हुआ था। किस बात को लेकर? कर्म क्षेत्र को लेकर, काम धंधे में परेशानियां आ रही थी। आप नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आपके कलीग्स के साथ, आपके कह सकता हूं कि जहां आप नौकरी करते हैं, आपके एचआर मैनेजर के साथ, बॉस के साथ कुछ ना कुछ खटपट चल रही होगी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि करियर के स्वामी वक्री हो गए। वक्री का मतलब होता है उल्टा, जो फल देना चाहिए वो पूरे तरीके से नहीं दे पाते। ऊपर से आपकी राशि के स्वामी भी गुरुदेव होते हैं। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी आपको थोड़े बहुत अक्टूबर महीने से आना शुरू होगा। छोटे छोटे मौसम के परिवर्तन से हेल्थ इश्यूज आना, मानसिक तनाव हो जाना, डिप्रेशन में आ जाना, एंजाइटी, ये सब परेशानियां आपको अक्टूबर महीने से बहुत ज्यादा करके हो रही होंगी, अक्टूबर 2024 से। लेकिन जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे तो सबसे पहले आपके करियर में आपको बहुत अच्छा करने वाले हैं। मार्गी गुरुदेव कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आपके काम धंधे में नुकसान हो रहा था, करियर में दिक्कतें आ रही थी, जॉब में दिक्कतें आ रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहे थे, इंक्रीमेंट के योग नहीं बन रहे थे, आपकी मेहनत का फल किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जा रहा था ना, तो वो सारी समस्या गुरुदेव अब आपकी दूर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको अभी तक योग ही नहीं बन रहे थे, आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था, आपके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, किसी भी तरह की अड़चनी आ रही थी ना, तो गुरुदेव वो समस्या दूर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, आप कहीं अपनी दूसरी जगह पर जाकर जॉब करना चाहते हैं, विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं, कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, या पढ़ाई कर रहे थे, आपका किसी भी तरह का आपका कोई एग्जाम पढ़ने वाला है, इंटरव्यू पढ़ने वाला है, तो 4 फरवरी के बाद आपके लिए उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता ही दिख रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, गुरुदेव की दृष्टि ना सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा पावरफुल बताई गई है। कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ जाए ना, उस स्थान के लिए, उस घर के फल को कई गुना बढ़ा देती है। तो गुरुदेव की सबसे पहली दृष्टि होती है पंचम दृष्टि। और पंचम दृष्टि से गुरुदेव कहां पर देखते हैं, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 कुंडली के सप्तम स्थान को, कन्या राशि को देखते हैं। अब पंचम स्थान को जैसे ही मार्गी दृष्टि पड़ना शुरू होगी, तो सबसे पहले सप्तम स्थान ना पार्टनरशिप का स्थान होता है, जीवन साथी का स्थान होता है। तो अगर आपका अभी तक कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, आपकी बातचीत चल रही थी, कोई बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही थी, आपके माता पिता अच्छे अच्छे रिश्ते देख रहे थे, बातचीत कैंसिल हो जा रही थी ना, तो अब आपके अच्छे योग बनेंगे। आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और आपकी बातचीत भी फाइनल हो सकती है। विवाह के बहुत अच्छे योग बनने शुरू हो गए हैं फरवरी महीने से। इसी के साथ साथ सप्तम स्थान जो होता है ना, अगर आपका शादी हो चुकी है, आपके मैरिड लाइफ में कुछ समस्या आ रही है, ससुराल पक्ष कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो समस्या भी गुरुदेव यहाँ पे आपकी दूर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पार्टनरशिप का स्थान मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई बिजनेस है जो आप पार्टनरशिप में करते हैं और उसमें कोई दिक्कतें आ रही थी, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा था, पार्टनर के साथ आपकी अनबन चल रही थी, तो वो परेशानी भी दूर होने वाली है दोस्तों 4 फरवरी के बाद। दूसरी दृष्टि गुरुदेव की पड़ती है आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान है ना, ये कुंडली का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जिस व्यक्ति की कुंडली में भाग्य स्थान पीड़ित होता है ना, ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन में मेहनत ही मेहनत करता रहता है, उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। और यही आपका पिछले 3-4 महीने से हो रहा था। अगर आपकी कोई टारगेट वाली जॉब है तो टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी,
बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई डील होते होते रह जा रही होगी, कुछ भी किसी भी तरह की कुछ ना कुछ भाग्य से संबंधित परेशानी आ रही थी। दृष्टि तब भी आपकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही थी, लेकिन वो वक्र दृष्टि पड़ने से भाग्य को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। अब आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आप देखेंगे कि आप जिस चीज में भी हाथ डालेंगे वो काम आपके बनने शुरू होंगे। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से भी आपको लॉसेस हो रहे थे, धीरे धीरे अब आपके उसमें सुधार होना शुरू होगा, आपको फायदा होना शुरू होगा। तीसरी दृष्टि होती है गुरुदेव की नवम दृष्टि, और नवम दृष्टि से कहां पर देखते हैं? आपके इनकम के स्थान को देखते हैं। इनकम का स्थान एक ऐसा स्थान है ना, इसको डिजायर का स्थान भी कहते हैं। जो 11वां स्थान होता है ना, इसको इनकम का स्थान, लाभ का स्थान, डिजायर का। आपको और हमें जितनी भी तरह की सुख सुविधाएं लाइफ में मिलती है ना, जितने भी तरह का धन लाभ हो, पुत्र लाभ हो, शिक्षा में लाभ हो, ये स्थान मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपकी खुद की कुंडली में भी जितने ज्यादा शुभ ग्रह यहाँ पर बैठेंगे, जितने ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि इस स्थान पर पड़ेगी, उतना आपके लिए अच्छा करेंगे। अब गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, वो भी मार्गी दृष्टि, तो आपकी इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे। आप सोचेंगे मैं नौकरी तो कर रहा हूं, ऐसा मैं क्या साइड से बिजनेस कर सकता हूं कि मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़े। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आप विदेश यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। इस स्थान से ना हम यात्राएं वगैरह भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप धार्मिक यात्राओं वगैरह पर जा सकते हैं। इस तरह से 4 फरवरी के बाद योग बन रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे, ये डेफिनेटली हो सकता है। इसी के साथ साथ गुरुदेव तीसरे स्थान पर बैठेंगे तो इस स्थान को भी इफेक्ट करेंगे। क्या इफेक्ट करेंगे? तीसरा स्थान ना छोटे भाई बंधुओं का होता है। अगर आपका आपके परिवार में आपके भाई बंधुओं के साथ किसी भी तरह से कुछ वाद विवाद, कुछ मनमुटाव चल रहा था ना, तो वो समस्या भी गुरुदेव आपकी दूर करने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें मीन राशि वालों, गुरु का वक्री से मार्गी होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब कई लोग कमेंट करते हैं कि मनीष जी, हम आपका या अन्याचार्य जी का राशिफल पिछले काफी समय से देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पिछले काफी टाइम से कुछ परेशानियां चल रही है ना, तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, तो आप अपने दोनों हाथों की फोटो खींचकर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मुझसे अपॉइंटमेंट तो लेना रहेगा, क्योंकि एक पेड सर्विस है, हम आपको पूरा टाइम देते हैं। लेकिन हाँ, मैं कुंडली देखकर बताऊंगा कि क्या करने से आपके लिए अच्छा होगा। तो आप एक बार अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा का विश्लेषण जरूर से जरूर कराएं। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं, तो उपाय भी आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए। घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, तो पीपल के वृक्ष पर आप गुरुवार के दिन एक तो जल जरूर चढ़ाया करें, और उसकी परिक्रमा करते हुए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया करें। 7 गुरुवार आप ये उपाय कीजिए। आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे, मनीष जी, इस छोटे से उपाय ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं और पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। साथ ही साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो या उपाय थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो ना, तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए निरंतर लेकर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्याम बाबा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, मेरे जितने भी व्यूवर्स इस समय मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी सभी मनोकामना पूरी हो, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, सभी लोग निरोगी रहें। आप सभी दर्शकों को जय माता दी।